किसानों को लेकर एक बड़ी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है जो आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कई बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर आई हुई जानकारी के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक बात और बता दूं, अगर एक आप वाकई में किसान है, खेती करते हैं और 20वीं किस्त का इंतजार है भाई साहब, तो ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यानी कि 20वीं किस्त का पैसा अगर आपके खाते में नहीं आया और आपको इंतजार है कि आखिर कब आएगा, कितने दिनों के बाद आएगा और सरकार ने 20वीं किस्त को लेकर फैसला क्या लिया है, तो ये वीडियो आपके किसी वरदान से कम नहीं है। मानो तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिएगा मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं। इसको चलिए जूम करता हूं और क्या लिखा है उसके बारे में बताता हूं। पढ़ के बताता हूं, पढ़ के दिखाऊंगा, पढ़ के समझाऊंगा। मैं चाहता हूं कि हर किसान भाई को जानकारी मिल सके। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया, मैं समझा रहा हूँ। पीएम किसान 20वीं किस्त, बिहार से पीएम मोदी ने किया है 20वीं किस्त का ऐलान। यानी कि आपको मालूम था कि प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के दौरे पर 20वीं किस्त का ऐलान कर दिया। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो 20वीं किस्त का पैसा है वो जारी करने को लेकर सरकार ने ऐलान कर दिया है। लेकिन यहाँ पर लिखा है 20वीं किस्त का ऐलान और कितना करना पड़ेगा इंतजार। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि 20वीं किस्त का ऐलान सरकार ने तो कर दिया, लेकिन किसानों को और कितना करना पड़ेगा 20वीं किस्त से जुड़ी का इंतजार, और कितना दिन किसानों को इंतजार करना पड़ सकता है पीएम किसान योजना का, तो देखिएगा। और चलिए मैं आपको आगे बताता हूं और आपको आगे दिखाता हूं। एक जानकारी और यहाँ पर लिखी है, कुछ लोगों का कहना है कि 20 से 22 जुलाई के बीच में पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ अपडेट नहीं दिया है। लेकिन देखिएगा यहाँ पर जो लिखा है मैं वही बता रहा हूँ। ये देखिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं आपको बता दूं, चलिए बारीकी से कैसे आपको पता करना है। गूगल पे आइए, यहाँ पर लिखिए पीएम किसान। जैसे मैं लिखता हूँ पीएम किसान, सबसे पहले जो ऑप्शन आता है यहाँ पर देखिएगा, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जानकारी बहुत लिखी है जो कि यहाँ पर देखिएगा। यह जानकारी आप लोगों के लिए किसी महत्वपूर्ण से कम नहीं है, यह जानकारी आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, जो कि देखिएगा। उसके बाद कुछ लोगों के क्या, सभी करोड़ों किसानों को बस एक ही चीज़ इंतजार था कि जो पीएम मोदी हैं यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के खाते में जो पैसा जारी करेंगे वो तो जारी होगी, लेकिन ये पैसे शायद उम्मीद जताई जा रही है, सभी किसानों को उम्मीद जताई जा रही थी कि ये पैसे किसानों के खाते में आएंगे, लेकिन 18 जुलाई को आ जाएंगे। लेकिन सरकार ने 18 जुलाई को पैसे जारी नहीं किया। इसको लेकर किसान काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए, कई किसान परेशान भी हो गए क्योंकि खेती का समय बीत गया, लेकिन इस बार सरकार किसानों के खाते में पैसे नहीं दी। और हम आपको दिखाते हैं जो जानकारी आपके काम आने वाली है। यहाँ पर लिखा है पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त किसानों को मिलेगा बड़ी सौगात, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि सरकार की वेबसाइट पर क्या निकल कर आई जानकारी। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन खुलेगा, जो मैं आपको अभी सामने ऑप्शन खुला के दिखा रहा हूँ। देखिएगा, ये देखिएगा, ये आपके सामने ओपन हो रहा है। ये ओपन होने के बाद देखिएगा, ये देखिएगा, ये पीएम किसान योजना का जो मेन वेबसाइट है, ये मेन वेबसाइट है। अगर किसान योजना से जुड़ी कोई जानकारी आती है, सरकार कोई जानकारी रिलीज करती है तो किसानों को सबसे पहले यहाँ सूचित करेगी। उसके बाद दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर किसानों की जो भी जानकारी रहेगी सरकार जो सूचित करेगी वो किसानों को यहाँ पर करेगी। कहाँ पर करेगी मैं दिखा रहा हूँ बारीकी से, देखिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी लिखी गई उस जानकारी के हिसाब से मैं आपको पढ़ता हूँ और समझाता हूँ। दोस्तों मेरा मकसद है किसानों को जागरूक करना, मेरा मकसद है किसानों को सही जानकारी पहुँचाना। यहाँ पर देखिएगा, सबसे मैं कोष्टक ही देता हूँ, कोष्टक के अंदर देखिएगा एक एक करके समझाता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी कर दी है। यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन्होंने किसानों के खाते में 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना का पैसा जारी किए हैं। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। यह बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो करोड़ों किसान हैं, जो सभी किसान हैं, उन सभी के लिए पीएम किसान योजना का जो 20वीं किस्त से काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभा रही है। और किसानों के 20वीं किस्त को लेकर सरकार ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। हालांकि अगर मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो सरकार ये पैसे किसानों को इसी महीने जारी कर सकती है, इसी महीने के आखिरी हफ्ते तक पैसे जारी हो सकती है। लेकिन सरकार इस बार इतना देरी क्यों कर रही है, लोगों के मन में सवाल ये है। लेकिन आज हम जानते हैं पीएम किसान योजना का केवाईसी कैसे करना है, क्योंकि कई किसान अभी केवाईसी नहीं किया है। उन किसानों को केवाईसी करने के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं और उन किसानों को केवाईसी करने के बारे में समझा केवाईसी करने के बारे में दिखा रहे हैं। तो केवाईसी का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं। केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये आपके सामने मैंने ऑप्शन खोला, ये स्वयं आप यहाँ पर अपने आंखों से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे। इस कोष्टक के अंदर यहाँ पर एक आधार नंबर डालेंगे जो कि हमारे मोबाइल का 12 अंकों का आधार नंबर होगा।
जब आधार नंबर हम डाल देंगे तो हमें एक ऑप्शन आता है, जानते हैं क्या? सर्च का एक ऑप्शन आता है। सर्च के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, हमारे मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा। उसी मैसेज को हमें आना है और यहाँ पर डाल देना है और सर्च कर देना है। उसके बाद में अगर हमसे कोई जानकारियाँ मांगेगा, अगर कोई जानकारी पूछता है तो हम जानकारी भर देंगे, अगर नहीं पूछता है तो हम कोई जानकारी नहीं भरेंगे और हमारा बहुत ही आसानी से KYC हो जाएगा। अब चलिए बता देते हैं कि अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, अगर आप एक किसान है मोबाइल चेंज करना चाहते हैं मोबाइल नंबर की, आप अपना मोबाइल नंबर कैसे चेंज करेंगे तो हम आपको वो भी जानकारी दिखा रहे हैं। तो नीचे आइएगा, जैसे हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा बेनिफिशियल लिस्ट का एक ऑप्शन है, ये देखिएगा क्या है बेनिफिशियल लिस्ट का ऑप्शन। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ बेनिफिशियल लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो बेनिफिशियल लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है राज्य का, जिला का, तहसील का, ब्लॉक का, गाँव का, ये ऑप्शन आ जाता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये पाँचों ऑप्शन में क्या भरना है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले लिस्ट में नाम चेक कर लीजिएगा। लिस्ट में नाम चेक करना बहुत ही आसान है और सभी किसान भाइयों को लिस्ट में नाम चेक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्टेट पर क्लिक करूँगा, जो कि यहाँ पर देखिएगा ये स्टेट है, स्टेट ये डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, विलेज है। इन सभी का मतलब होता है, मैं एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, ये देखिएगा आप भारत के किस राज्य के रहते हैं, आपका जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, विलेज क्या है, ये देखिएगा। मैं आपको ये पाँचों बता रहा हूँ, इन पाँचों में आपको सही तरीके से भरना है। अगर इन पाँचों में कोई गलतियाँ करते हैं तो आप अपना नाम चेक नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। यहाँ पर हमने आपको बताया है तो इंग्लिश में जो लिखा है उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझा रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि आप भारत के किस राज्य के रहते हुए हैं, बिहार, यूपी, आप कहाँ पर, जहाँ पर भी आपका जो भी राज्य आपको भरना है। चलिए मैं भर के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर स्टेट पर क्लिक करता हूँ, जो कि देखिएगा अब यहाँ पर सभी राज्यों का नाम आ गया। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, बिहार, आसाम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर हमने सभी राज्यों का नाम बताया, जो कि आप स्वयं देखिएगा। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर देता हूँ। अब जिला भरने का ऑप्शन है तो डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी। उसके बाद में आ जाता है बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बोधन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने सभी जिलों का नाम बताया। तो मैं सिद्धार्थनगर का हूँ तो क्लिक कर देता हूँ। अब आ जाता है यहाँ पर तहसील भरने का ऑप्शन, तो मैं तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, अपना तहसील भरता हूँ। ब्लॉक भरने का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पर अभी ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और आपको ब्लॉक भरूँगा और ब्लॉक यहाँ पर भरने के बाद मैं आपको ब्लॉक भी भर के दिखा दूँगा। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आप अगर एक किसान हैं, खेती करते हैं तो लिस्ट में नाम होना जरूरी है। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं रहेगा तो समझ जाइएगा आपको PM किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा केवल उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि KYC, भूखी सत्यापन, साथ ही आधार बैंक से जुड़ा होता है। अगर ये कार्य किसान पूरा नहीं करते हैं तो उनके खाते में पैसे नहीं आते हैं। देखिएगा हमने यहाँ पर भरा तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश भर दिया। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है, मैं डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, जो कि अभी आपके सामने डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया हमने। सिद्धार्थनगर भर दिया। सब कुछ मैं आपको एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ, एक एक करके आपको बता रहा हूँ, एक एक करके आपको दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि हर किसान को जानकारी सही तरीके से मिले, क्योंकि अगर जानकारी सही तरीके से नहीं मिलेगी तो किसान अपना नाम चेक ही नहीं कर पाएंगे। नाम चेक करने के लिए बहुत जरूरी बात है, जो कि उसके बाद गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं सभी किसानों को सही तरीके से जानकारी देता हूँ। मेरे वीडियो का एक मकसद रहता है सही जानकारी देना। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो कि देखिएगा सर्वे नंबर, फार्मर नेम, जेंडर नेम। ये देखिएगा सर्वे नंबर का मतलब होता है कितने लाभार्थी हैं उसका नंबर दिखेगा। फार्मर नेम का मतलब होता है मेल है फीमेल है। जेंडर का मतलब होता है कि आप मेल है फीमेल है। इसी तरह करके आप अपना नाम भी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। 20 की इसको लेकर सरकार ने अपडेट भी नहीं दिया है, अगर देती है सरकार तो मैं आपको बताता हूँ।